वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और इस नावल की अगली एपिसोड देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। वो आंखें बंद किए हुए थी, चेहरे पर हल्का सा पसीना छाया हुआ था। उनकी सांसों की तेज़ रफ्तार की वजह से इन उभरती और धंसती महसूस हो रही थी। ये एक ऐसी गहरी लज्जत का आगाज़ था जिसकी कोई हद न थी, एक ऐसा सरवर था जिसके सामने तमाम दुनियावी नशे मांद पड़ जाते थे। मैं बेखुद होकर उनके होंठों को देखता रहा और वो भी पूरा साथ दे रही थी। काफी देर तक ये सिलसिला जारी रहा। फिर मैंने आहिस्ता से होंठ ठीक किए और उनकी तरफ देखा। उनकी आंखों में एक गहरी खुमारी और छाई हुई थी। मैंने उनके मुंह की तरफ रुख किया, देखते हुए और दूसरे से नरमी से छूते हुए मैं उनको और नरमी को महसूस कर रहा था। उनका प्यार अब तेज तर हो गया था। वो भारी पलकों से मुझे देख रही थीं और उनके चेहरे पर एक अजीब सी सुकून और बेकरारी का मलगूबा था। उनकी सांसों की ताल तेज होती जा रही थी और वो मेरे सर पर हाथ रखते हुए आहिस्ता आहिस्ता मेरा नाम ले रही थीं। ये लम्हात एक ऐसी कुर्बत के थे जो अल्फाज से बाहर थे, जहां सिर्फ एहसासात और खामोशी बोल रही थी। वो लम्हात जैसे वक्त रुक सा गया था। मैं बेखुद होकर उनकी गर्मजोशी में डूबा हुआ था। उनकी सांसों की ताल तेज हो रही थी और चेहरे पर एक अजीब सी मस्ती और बेकरारी छाई हुई थी। अचानक उन्होंने सिसकते हुए मेरे सर पर हाथ रखा और आहिस्ता से कहा, उफ़, बस भी कर दो मेरे दीवाने। मैंने उनकी आवाज़ में वो मिठास और कमज़ोरी महसूस की जो दिल को छू जाती है। मैं समझ गया कि अब वो मुकम्मल तौर पर इस लम्हे में खो चुकी है। मैंने आहिस्ता से उनके करीब होकर नरमी से उनके हाथ को थामा और कहा, उम्मी जी। उन्होंने एक आह भरी और बोले, बेटा, ये बहुत सुकून का काम है, घर जाकर दूंगी। अभी प्लीज। ये नहीं हो सकता। मैं उनकी बात सुनकर हैरान रह गया। उन्होंने मेरी बात समझ ली थी बगैर ये कि मैं कुछ कहता। मैंने उनके घर का काम शुरू कर दिया। जैसे मेरी उम्मी कहेंगी वैसा ही होगा। उनकी आवाज़ में फिक्रमंदी थी, लेकिन आंखों में वही खुमारी और प्यार अब भी मौजूद था। मैंने उनकी पेशानी पर एक हल्का सा हाथ दिया और आहिस्ता से उन्हें अपने साथ बैठा लिया। हम दोनों खामोश हो गए, बस एक दूसरे की सांसों और धड़कनों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उनके चेहरे पर एक अजीब सी प्यारी मुस्कान थी जो दिल को छू रही थी। मैंने उनकी तरफ देखा, फिर अपने जज्बात की तरफ नज़र डाली और जब दोबारा उनकी आंखों में देखा तो वो भी मुझे देखकर आहिस्ता से मुस्करा रही थी। उनकी आंखों में शरारत और मोहब्बत का मलगूबा था। मैंने आहिस्ता से कहा, वो अभी सो रही है, अब भी देख लें। उम्मी ने अपना निचला होंठ एक तरफ से दांतों तले दबा लिया। ये उनका एक प्यारा अंदाज था जब वो शर्माती थी। फिर उन्होंने दोनों बाजुओं को गर्दन के पीछे करके बालों को सीट करने लगे। इस हरकत से उनकी खूबसूरती और भी नुमायां हो गई। मैंने फौरन आगे बढ़कर उन्हें अपने करीब कर लिया। उनके मुंह से एक हल्की सी मीठी आवाज़ निकली, लेकिन उनके चेहरे पर गुस्से की बजाय वही मुस्कुराहट थी। तो वो आहिस्ता से बोले, ठहरो बेटा, अब मुझे छुट्टी को देखने दो। और वो आहिस्ता से पीछे हटीं, अपने आप को मेरे करीब से अलग किया और दरवाजे की तरफ बढ़ गईं। दरवाज़ा हल्का सा खोलकर उन्होंने सिर्फ अपना चेहरा झरी से बाहर निकाला, बाकी सब कुछ दरवाजे के पीछे छुपा रखा। वो बाहर झांक रही थीं कि छुट्टी सो रही है या नहीं। इस तरह झुकते हुए उनकी सब कुछ कदरें झक गई और मेरी नज़र उनकी मुतनासिब कमर और खूबसूरत भारी और सिडौल निचले हिस्से पर पड़ी, जो उनकी खूबसूरती को और भी दिलकश बना रहा था। उनकी ये अदा, ये एहतियात, ये प्यार, सब कुछ देखकर दिल भर आया। वो वापस मुड़े तो उनकी आंखों में फिक्रमंदी थी, लेकिन मुस्कुराहट अब भी मौजूद थी। मैंने उन्हें दोबारा अपनी बाहों में देखा और आहिस्ता से पेशानी पर बोसा दिया। हम दोनों खामोश हो गए, बस एक दूसरे की कुर्बत और में डूबे हुए। ये लम्हात मोहब्बत, एहतियात और गहरे बंधन के थे। उनकी खूबसूरती इस लम्हे में और भी नुमायां हो रही थी। वो कदरे करके दरवाजे से झांक रही थी और उनके हिस्से की मुतनासिब और दिलकश शक्लें एक ऐसी कशिश पैदा कर रही थीं जो देखने वाले को बेइख्तियार खींचती थी। मैं आहिस्ता से उनके करीब हुआ और पीछे से उनको नरमी से देखा। मेरे बाजू उनकी बगलों से गुजरते हुए आगे बढ़े और मैंने उन्हें अपने पास बैठा लिया। मेरे आशिक, अब बस भी कर दे। लेकिन उनकी आवाज़ में वो मुज़ाहमत नहीं थी जो इनकार हो, बल्कि एक ऐसी कमज़ोरी और कुर्बत थी जो दिल को छू रही थी। उन्होंने अपने आप को कदरे पीछे किया और इस हरकत से हम दोनों के दरमियान एक गहरी भरी कुर्बत पैदा हो गई। मेरे मुंह से एक गहरी आवाज़ निकल गई। जज्बात में डूबकर मैंने आहिस्ता से कहा, उम्मी जी, एक बार फिर प्लीज। उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया, बस आहिस्ता आहिस्ता आगे से बैठना शुरू कर दिया।
मैं उनके पीछे खड़ा था, उनके पर हाथ रखे हुए, और उनको महसूस कर रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता सांस ले रही थीं और उनकी अब भी फिजा में गूंज रही थी। हम दोनों एक दूसरे की कुर्बत में खोए हुए थे, जहां सिर्फ एहसासात बोल रहे थे और अल्फाज खामोश थे। उनके घर का मंजर वाकई एक हुसैन और दिलकश था, मुतनासिब और कुदरती खूबसूरती से भरपूर। हल्की सी नमी और इस लम्हे को और भी गहरा बना रही थी। मेरे अंदर एक शदीद ख्वाहिश जाग उठी, जैसे दिल दोनों एक साथ कह रहे हों कि अब मजीद ताख़ीर न करो। मैंने आहिस्ता से आगे बढ़कर खुद को उनके करीब किया। जब वो मुकम्मल तौर पर मेरे साथ मिल गईं तो उन्होंने मुड़कर एक ऐसी नज़र से देखा जो कुर्बान होने और मोहब्बत से भरी थी। उनकी आंखों में एक सवाल था, जैसे पूछ रही हो, कैसा लग रहा है। मैंने उन पर सदके जाते हुए उनकी आंखों में देखकर मुस्कुराया और आहिस्ता से हरकत शुरू की। एक नरम, गहरा और तेज धक्का, और हम दोनों एक दूसरे में मुकम्मल तौर पर बैठ जो दर्द और लज्जत का मलगूबा थी। मेरे से टकराने की आवाज़ फिजा में गूंजी और उसके साथ एक गहरी रसीली आवाज़ उनके होंठों से निकल गई। ये आवाज़ें मेरे लिए जैसे कोई नशा थी। मैंने आहिस्ता से बाहर निकला, फिर दोबारा गहराई में उतरा। हम दोनों एक दूसरे के साथ हम आहंग होकर चल रहे थे। उनकी सांसों की ताल तेज होती जा रही थी और उनके हाथ मेरे बाजुओं को मजबूती से थामे हुए थे। ये लम्हात महज प्यार नहीं,